अल्लाह ताला वो भी आपकी बात मानेगा। और तीसरी और आखिरी बात जो इन्होंने की थी कि स्कूल खोलने के हवाले से जो SOPs पर अमल करते हुए इन्हें स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए, तो उस पर मैंने इनसे कमिट किया है कि मैं इंशाअल्लाह ताला असद उमर साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाऊँगा और इसी वीक में इंशाअल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे को हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। उसमें आपके जितने भी मुतालबात हैं वो हम उनके सामने रखेंगे और जितना पॉसिबल हो सका। देखें, हम खुद ख्वाहिशमंद है इस चीज़ के कि हमारा मुल्क जो है, बल्कि इस वक्त तो पूरी दुनिया इसमें पेट में आ चुकी है, तो हमारा मुल्क भी वो पहले जैसी सूरत हाल में अपने हमारे बच्चे जिस तरह स्कूल जा रहे थे वो बहाल हो सारा कुछ। तो इंशाअल्लाह ताला हम मलिक साहब आपकी और आपके पूरे जितने भी आप नाम भेजेंगे हमें, आप उनसे हम मुलाकात करवाएंगे और जो आपके मुतालबात होंगे इंशाअल्लाह ताला आपको। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों की मौजूदगी में और मेरे कायदीन KP से जनाब सलीम खान साहब, पेन के सूबाई सदर हैं जनाब नज़र हुसैन साहब, NEC के चेयरमैन हैं जनाब हदायत खान साहब, नाफे के सदर हैं, और खसूसी तौर पे बलूचिस्तान से हमारे ग्रैंड अलायंस के दोस्त जनाब सलीम नासिर साहब, जनाब अब्दुल रशीद काकड़ साहब अब्सका के सदर और ग्रैंड अलायंस के रहनुमा हैं, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के मरकज़ी सूबाई डिविजनल लेवल के अहदेदारान, आप सब की इजाज़त से मैं जमशेद महबूब मुगल साहब ने हमारी तमाम बुनियादी बातें मानी हैं और हुकूमत के सामने रखने का ऐलान किया है, तो मैं फाइनली फेडरेशन के सदर काशिम मिर्ज़ा साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो 1 मिनट में आपको अपना पैगाम दें और इसके बाद हम ये धरना पुरअमन तौर पे मुंतशिर कर देंगे, चूँकि हमारी इनकी हमारे साथ कमिटमेंट हुई है और इंशाअल्लाह जल्द हमें तालीमी इदारे खोलने की भी नवीद सुनाई जाएगी। जनाब काशिम मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया जी। आज मुल्क भर से आए हुए हमारे जितने भी कायदीन और शुरका हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ कि आपकी यहाँ मौजूदगी से इस बात का एहसास डेवलप हुआ कि आप हमारी सिविल सोसाइटी इंशाअल्लाह अपनी 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक के लिए उठ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला वो जदोजहद जो हम अपनी बच्चों के अपनी नस्लों के कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको उनका आईनी हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। हमें बहरहाल मुज़ाकरात का जो रास्ता है उसको बंद नहीं करना और यही एक तरीका होता है महज़ब कौमों का कि वो मशावरत और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल ढूंढते हैं। और आज चूँकि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से और फिर NCOC के चेयरमैन जनाब असद उमर साहब की तरफ से उनके बाइख्तियार जो नुमाइंदे हैं जमशेद मुगल साहब और जितने हमारे दीगर जो मुज़ाकरात में लोग शुरका शामिल थे, मलिक इब्रार हुसैन साहब और हमारे सलीम खान साहब हैं, हमारे जनाब सलीम नासिर साहब हैं, नज़र हुसैन साहब हैं, जनाब हदायत खान साहब हैं, जनाब मलिक रशीद काकड़ साहब हैं और जितने भी कायदीन जो कि पंजाब से और दूसरे जिला से आए हैं, मैं आप सबकी मौजूदगी में एक बात वाज़ेह है कि हम अपने 7.5 करोड़ बच्चों के आईनी तालीमी हक पे अब भी उसी तरह कायम हैं और हमारी जदोजहद उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारा एक एक बच्चे को उसका आईनी तालीमी हक 25A आर्टिकल नहीं मिलता। उसके लिए हमें चाहे 1000 बार भी डी चौक समेत मुल्क भर में धरने देने पड़े या हमें उनकी जदोजहद में जैसे हमारे ऊपर आज लाठी चार्ज हुआ या जैसे हमारे ऊपर जो हमने धरने दिए वो हम इंशाल्लाह देते रहेंगे, उसमें कोई हमने कमिटमेंट में कमी नहीं है। लेकिन इस बात पे भी हमारा बिलीव है कि इंतज़ामिया और जो हमारे सियासी कायदीन हैं अगर वो इसको सीरियसली देखें तो ज़रूर इसमें कोई बेहतरी का रास्ता निकलता है और यही हम समझते हैं इसकी एहसास है। जनाब शेख साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि एक तो अभी जितने हमारे गिरफ्तार जो कायदीन हैं जो दूसरे ज़िला से आए हैं उनको अभी वो जो है फौरी तौर पे रिलीज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने ये कहा है कि मंडे वाले दिन असद उमर साहब की, क्योंकि हमने इनको 2 नाम दिए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब का हमने कहा था और असद उमर साहब का कहा था, तो मंडे को असद उमर साहब NCOC के चेयरमैन हैं उनके साथ इन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हमारे मुज़ाकरात होंगे और जो हम इन्हें पैनल देंगे उनके उसके साथ वो मुज़ाकरात होंगे। तो यकीनन ये दरवाजे, ये रास्ते, ये सड़कें हमारे लिए भी कोई नई नहीं है। हमें यकीन है कि अगर हमारी औलादों को अगर उनका आईनी हक नहीं मिलता तो आप भी हम
हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा हुकूमत की तरफ से अपने वादों के ऊपर अमल दरामद होगा, रास्ता निकलेगा और इंशाल्लाह तालीम और तदरीस ही के ज़रिए अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं जी, आपकी यकीनदारियों पे। और इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से अपील करूँगा कि अब हम जैसे पुरअमन तरीके से आए हैं, उसी तरह से अब हम पुरअमन तरीके से जो है वापस अपने अपने डेस्टिनेशन में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मंडे को जो मुज़ाकरात होंगे उसकी कम्युनिकेशन हम इंशाअल्लाह आपको करेंगे और आपकी मशावरत से अगले फैसले होंगे और इंशाअल्लाह आईनी हक लेंगे। अब चूंकि बात सुने मेरे भाई, अब मुज़ाकरात का दौर शुरू हो चुका है। अब मुज़ाकरात होंगे, 12 अप्रैल से पहले मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। आपके सामने सारी चीज़ें वाज़े तौर पे आ चुकी हैं। मैं इंतज़ामिया का भी और हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमारे मुतालबात को सीरियस लिया। हमारे असातिज़ा जो